नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं कुछ नई समस्याओं के साथ। तो आइए शुरू करते हैं एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को पढ़ लिया था। उसका क्या कॉन्सेप्ट था, ये सारी बातें आप लोगों ने जान ली थी। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लें। क्लियर? और आइए उसी से रिलेटेड एक और बेहतरीन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? यहां पर आपके पास प्रॉब्लम दी गई कि if u equals to f of y minus z, z minus x, x minus y, then prove that dever u upon dever x plus dever u upon dever y plus dever u upon dever z equal to 0। या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ dever u upon dever x equal to 0। क्लियर? ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो। यहां पर आप लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आइए, इसमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिन लोगों ने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप सीरियल से वीडियो देखते चले आओ, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्या था। क्लियर? चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षाओं का समय आ चुका है। एक और रिक्वेस्ट है कि आप भाई इसको शेयर वेयर कर दिया करो, आपके लिए मेहनत की जाती है और आप ही लोग देख लेते हैं मगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते। जाहिर सी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे और जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। क्योंकि अभी आप बीएससी प्रीवियस में, फिर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे और भी तैयारियां आप लोग करोगे। मैं पूरा मटेरियल यहीं पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, तो मैंने कहा भाई इसको करते हैं। यहां पे लिखा है सिंस u इक्वल्स टू एफ ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। क्लियर? ये वैल्यू हमें दी गई। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि हमारे पास u जो फंक्शन है वो किसका किसका है, देखो x, y और z का। यहां पर अगर मैं लेट कर लूं, क्या यहां पे लेट कर लूं, अभी हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं। अभी देखना, मैंने कहा लेट y माइनस जेड इक्वल्स टू कैपिटल एक्स और z माइनस एक्स इक्वल्स टू कैपिटल वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू कैपिटल z। अब देखना, आपके पास क्लैरिफिकेशन क्या मिला, u इक्वल्स टू एफ ऑफ कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z। क्लियर? यानी आपके पास u फंक्शन मिल रहा है कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z का। और ये जो x, y, z है आप देख रहे हो, ये किसके फंक्शन है, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z के। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड के फंक्शन है। क्लियर? थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो भैया, मुस्कुराते रहा करो। आप जितना अच्छा मुस्कुराएंगे उतनी एनर्जी हमें मिलती है और वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और होता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं, चलिए आगे बढ़ते। अब मैंने आपसे कहा इसको क्या करें, यहां पर मुझे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगाना है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेवर u अपॉन डेवर x। क्लियर? निकालें। ये x, y, z, स्मॉल x, स्मॉल y, z के फंक्शन हैं। अब ये u जो है किससे मिल रहा है, x से। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आप f के पास जाओगे, किस में मिलोगे, x के पास, और कैसे, डेवर f अपॉन डेवर x। अब x परमिट करेगा, क्योंकि x, y, z किसके फंक्शन है, स्मॉल x, y और z के, तो ये क्या करेगा, डेवर x अपॉन स्मॉल डेवर x। क्लियर? प्लस अभी बात खत्म नहीं हुई,
ये क्या आएगा, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, क्यों भाई, नहीं डेवर एफ अपॉन यहां पर क्या आएगा, डेवर वाई, क्योंकि वाई के पास भी क्या है, स्मॉल एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई जेड है, तो मैंने आपसे कहा डेवर एफ अपॉन डेवर वाई। अब वाई परमिट करेगा, डेवर वाई कैपिटल में, ये कैपिटल है और ये डेवर स्मॉल एक्स, प्लस आगे क्या आएगा, सिमिलरली डेवर एफ अपॉन डेवर जेड इनटू डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स। क्लियर, यही तो आएगा। ओके, अब देखो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सिंस देखो y माइनस जेड, इसको ऐसे x बराबर क्या है, y माइनस जेड, और कैपिटल Y बराबर क्या है, z माइनस एक्स, और बेटा z बराबर क्या है, x माइनस वाई। क्लियर, अब मुझे डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स तो मिलने से रहा, जिसमें एफ लगा रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन डेवर एक्स बटे डेवर स्मॉल एक्स निकाला जा सकता है भैया। कैसे निकलेगा, आप इसको डेवर एक्स बटे डेवर स्मॉल एक्स निकालें, एक्स को डिफरेंशिएट करें पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये वैल्यू यहां एक्स है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, 0। इसके बाद देखिए यहां पर क्या, एफ वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब मैंने कहा डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स, तो इस वाई को डिफरेंशिएट करें पार्शियली, देखिए क्या मिलेगा, डेवर कैपिटल वाई अपॉन डेवर एक्स, तो यहां पे जेड का 0, ये क्या मिलेगा, -1। अब यहां देखिए आपके पास डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स है, तो इसको क्या करो, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स निकालो, जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। क्लियर, अब ये सारे मान उठा करके यहां पे रख दिए जाए, तो आपने कह दिया सर जी इसको ऐसे करके लिख दो और थोड़ा सा मुस्कुरा लो, डेवर u अपॉन डेवर x बराबर ये डेवर f अपॉन डेवर x, तो ऐसे ही रहा, और देखिए ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है। ठीक है, अब मैंने कहा प्लस डेवर f अपॉन डेवर y, और डेवर y बाई डेवर x देखिए बेटा कितना है, -1, प्लस यहां पर देखो ये क्या है, डेवर f अपॉन डेवर z, और डेवर z अपॉन डेवर x की वैल्यू बेटा कितनी है, 1k। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। मैंने कहा कि यहां पर f वाले सेम रखने हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन डेवर x अपॉन डेवर x, डेवर y अपॉन डेवर x, डेवर z अपॉन डेवर x इन रिलेशन से निकाला जा सकता है, और उनको निकाल करके मैंने इसी रिलेशन में रख दिया है, ये काम किया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या मिलता है, ये देखते हैं। अब देखिए यहां पर मिलेगा डेवर u अपॉन डेवर x, ये तो पहला वाला 0 हो गया है, ये वैल्यू आ गई माइनस का डेवर f अपॉन डेवर y, और ये आ गया प्लस, ये कैपिटल Y होगा बेटा, और ये कितना आएगा बेटा, डेवर f अपॉन डेवर z कैपिटल का, और इसे डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब अभी तो आपने x के रिस्पेक्ट में किया है, अब किसके रिस्पेक्ट में किया जाए, y के रिस्पेक्ट में, तो नेक्स्ट लिखेंगे डेवर u अपॉन डेवर y। अब डेवर u अपॉन डेवर y ये स्मॉल y रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू, अब कैसे यहां पे अप्लाई करो, तो सबसे पहले f के पास जाओगे, तो डेवर f अपॉन, अब क्या करना है बोलो, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, सबसे पहले डेवर f अपॉन डेवर x के पास जाना पड़ेगा, तो यहां पर आपने क्या लिखा, डेवर f अपॉन डेवर, और इधर बेटा बोलो क्या आएगा, ax, और x परमिट करेगा किसके पास जाओ, y के पास जाओ। क्लियर, नहीं समझ में आई बात, आपने क्या किया, इस f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और x परमिट करेगा कि y के पास जाओ, फिर क्या मिलेगा आगे ऐसे ही, डेवर f अपॉन, अब की बार क्या मिला, डेवर y इनटू कैपिटल डेवर y अपॉन स्मॉल डेवर y, और प्लस डेवर f अपॉन डेवर कैपिटल z अपॉन डेवर y के। जैसे यहां पे x चल रहा था, वैसे ही वहां पे जहां जहां स्मॉल x था, वहां वहां मैंने स्मॉल y लगा दिया। एक तो ऐसे समझ सकते हो,
दूसरी बात आप टोटल से समझ सकते हो कि हमें x के पास x y z है स्मॉल का, तो पहले हमें x से मिलना पड़ेगा, तो डेवर f अपॉन डेवर x, फिर x परमिट करेगा कि y के पास जाओ, ऐसे ही पहले y के रिस्पेक्ट में फिर y परमिट करेगा y के पास जाओ, ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में फिर z परमिट करेगा कि y के पास जाओ। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो यहां पर f वालों से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन डेवर x अपॉन डेवर y निकाला जा सकता है, तो यहां से निकाल लो बेटा, डेवर ax अपॉन डेवर y किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली यहां पर डेवर y बटे डेवर y यानी कैपिटल डेवर y अपॉन स्मॉल डेवर y, देखिए क्या इसमें है ही नहीं, क्या मिलेगा 0। ऐसे ही इसका डेवर z अपॉन डेवर y यानी डेवर z कैपिटल का और डेवर y स्मॉल का क्या मिलेगा, माइनस का 1। ये सारे मान उठा के यहां पे रख दिए जाएं तो आप देखोगे, रखो भैया, डेवर u अपॉन डेवर स्मॉल y बराबर, अब देखिए डेवर f अपॉन डेवर x तो एज इट इज रहेगा और डेवर x अपॉन डेवर y 1 के इक्वल है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेवर f अपॉन डेवर x। यहां पर देखिए डेवर y बटे डेवर y 0 आ रहा है, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आगे देखो डेवर z अपॉन डेवर y, डेवर z अपॉन डेवर y माइनस का 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस डेवर f अपॉन डेवर z, और इसे डाल लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैंने कहा इसको आगे और बढ़ाते। सिमिलरली मैंने आपसे कहा कि डेवर u अपॉन डेवर स्मॉल z निकालो, तो अब की बार क्या होगा, डेवर f अपॉन डेवर x इंटू डेवर x अपॉन डेवर स्मॉल z प्लस डेवर f अपॉन डेवर y इंटू डेवर कैपिटल y, ये कैपिटल Y है, अपॉन स्मॉल डेवर z प्लस डेवर f अपॉन डेवर कैपिटल Z इंटू डेवर कैपिटल Z इंटू डेवर स्मॉल z। क्लियर। अब देखिए f वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट है उनके मान निकाले जा सकते हैं, और यहां डेवर x अपॉन डेवर z की वैल्यू निकालो, z का मान -1 आएगा। इसके बाद बेटा डेवर y अपॉन डेवर z, डेवर y अपॉन डेवर z, डेवर z का मान कितना आएगा, यहां देखो 1 के इक्वल आ जाएगा, और डेवर z अपॉन स्मॉल डेवर z, इसकी वैल्यू ये कैपिटल है, यहां पे वैल्यू क्या आएगी 0। ये सारे मान उठा के यहां पे रख दो। सिमिलरली तो डेवर u अपॉन डेवर z स्मॉल में आपके पास क्या आएगा, देखिए डेवर x अपॉन डेवर z कितना मिला, माइनस का, तो ये आएगा माइनस का डेवर f अपॉन डेवर x। ये डेवर f अपॉन डेवर y ऐसा ही रहेगा, डेवर y अपॉन डेवर z देखो कितना है 1 है, तो ये आएगा प्लस डेवर f अपॉन डेवर कैपिटल Y। ठीक है, और ये वैल्यू 1 हो गई। यहां पे डेवर z अपॉन डेवर स्मॉल z 0 है, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को 2 बार देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का इस्तेमाल है यहाँ पे। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो मैंने कहा भाई इसको साफ कर देता हूं मैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप क्या करें, बोलो, ऐड कर दीजिएगा। तो ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर, ऐड कर दीजिएगा, तो ये आएगा डेवर u अपॉन डेवर x प्लस डेवर u अपॉन डेवर y प्लस डेवर u अपॉन डेवर z स्मॉल में, ये सारे स्मॉल है x y z। क्लियर। तो ये बराबर क्या आएगा, माइनस डेवर f अपॉन डेवर y कैपिटल का प्लस डेवर f अपॉन डेवर z कैपिटल का प्लस डेवर f अपॉन डेवर x कैपिटल का माइनस डेवर f अपॉन डेवर z कैपिटल का माइनस डेवर f अपॉन डेवर x कैपिटल प्लस डेवर f अपॉन डेवर y कैपिटल। अभी देखो ये वैल्यू इससे कट गई और ये वैल्यू इससे कट गई, ये वैल्यू इससे कट गई, टोटल मान क्या आ गया बेटा 0। यानी लिख सकते हो डेवर u अपॉन डेवर x प्लस डेवर u अपॉन डेवर y प्लस डेवर u अपॉन डेवर z बराबर क्या आ गया 0।
क्लियर। और इसी बात को आप समेशन लगा के लिख सकते हो, आर समेशन ऑफ डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू 0, क्लियर। और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सलूशन कैसे निकाला गया। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये और बहुत बार रिपीट होता है, कई बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर। तो याद रखिएगा इसे कैसे किया गया है, एक आध बार इसको देखो, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है, क्लियर। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोगों ने एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इसके आगे वाली क्लास में, लेकिन अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पूर्णतया समाप्त करेंगे। इतना ही आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये पक्का है, तय है, जब पेपर हो और फिर पेपर मैच करा लेना, इससे ज्यादा का कंटेंट आपसे वो नहीं पूछेगा, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैकोबियन ऑफ द फंक्शन, जो कि एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो तब तक के लिए हम लोग इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। तो चलिए, आइए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।